एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में। तो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल होता क्या है दोस्तों? देखिए, पहले लेक्चर में मैं आपके साथ कार्नोट साइकिल के बारे में डिस्कस की थी, राइट? तो जो कोई भी हीट इंजन अगर वो ऑपरेट करेगा कार्नोट साइकिल में तो उसका हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी होगा। जो कोई भी इंजन, देखिए अगर आप कार्नोट साइकिल नहीं देखे हो ना तो प्लीज मैं जो वीडियो की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी हूँ, वो जाके आप जरूर देखिए कार्नोट साइकिल। क्योंकि अगर आप कार्नोट साइकिल नहीं समझेंगे तो ये जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है ना वो समझने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो चलिए वीडियो की तरफ रिवर्स कार्नोट की साइकिल डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, जो कोई भी हीट इंजन हो अगर वो ऑपरेट कर रहा है कार्नोट साइकिल में तो उसका हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी होगा। हाईएस्ट एफिशिएंसी मतलब नियरर टू द 100% इट विल कम। लेकिन वैसे ही जो कोई भी रेफ्रिजरेटिंग साइकिल अगर वो ऑपरेट करेगा रिवर्स कार्नोट साइकिल के प्रोसेस में, अगर वो ऑपरेट कर रहा है रिवर्स कार्नोट साइकिल के प्रोसेस में तो उसका हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आएगा। समझ रहे हो बात को? कोई भी अगर इंजन ऑपरेट करेगा, कोई भी हीट इंजन अगर ऑपरेट करेगा कार्नोट साइकिल में तो उसका हाईएस्ट एफिशिएंसी आएगा। वैसे ही अगर कोई एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन ऑपरेट करेगा रिवर्स कार्नोट साइकिल में तो उसका हाईएस्ट पॉसिबल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आएगा। लेकिन ये तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि कार्नोट साइकिल तो एक आइडियल साइकिल है। ऐसी कोई हीट इंजन होगा ही नहीं जिसमें मैक्सिमम पूरा एकदम 100% पूरा एकदम उसका एफिशिएंसी आएगा। सिमिलरली वैसे कोई रेफ्रिजरेटिंग मशीन ही नहीं है जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल में ही पूरा ऑपरेट कर सकेगा। ओके, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उसको एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन की तरफ से हम लोग मान सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज द अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो जब कार्नोट साइकिल ऑपरेट कर रहा था तो उसमें 4 प्रोसेसेस हो रहे थे। एक होता था आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेसेस हो रहे थे। लेकिन अगर हम रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करें या फिर ये प्रोसेस क्या है तो पूरा उल्टा, जो भी प्रोसेसेस हो रहा था उसका उल्टा होता है हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल में। तो पहले यहां पर प्रोसेस क्या होगी? एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो कि लास्ट में होता था कार्नोट साइकिल में, वो पहला होगा। ओके, दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड देन आइसोथर्मल एक्सपांशन। ओके, उल्टी धारा में चलेगा वो। ओके, उल्टी धारा में वो चलेगा। कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल एक्सपांशन पहले होता था, लेकिन रिवर्स कार्नोट साइकिल में वो लास्ट में होगा। ओके, ये होता है हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो अब थोड़ा और उसको डिटेल्स में समझते हैं। ये रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या है, उसका पीवी डायग्राम, टीएच डायग्राम देख के वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहला क्या है हमारा? एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ओके, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है हमारा? एडियाबैटिक कंप्रेशन में एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है और फिर क्या होता है आपका? प्रेशर थोड़ा, वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर बढ़ता है, राइट? एडियाबैटिक कंप्रेशन में तो यही हमने देखा है 1 to 2 कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ओके, वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है और ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। ओके, एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, राइट? अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं दोस्तों। आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है? हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसमें क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ओके, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। कंप्रेस करते हैं ना एयर को जब कंप्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है? हीट प्रोडक्शन होती है और जो हीट प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे हम लोग कंप्रेस करते हैं। तो वो क्या करता है? जो भी हीट प्रोड्यूस किया है वो गैस ने, आइडियल गैस ने,
पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, वो धीरे धीरे करके सब एटमॉस्फेयर को लिबरेट कर देता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फिर देखिए आप 2 to 3 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, लेकिन क्या हो रहा है, प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है 2 से 3 प्रेशर इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ओके, ओके, और वॉल्यूम क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रह रही है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका बढ़ता है, वॉल्यूम इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, बट एट कांस्टेंट एंट्रोपी, राइट। एंड देन नेक्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन में टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही, लेकिन जब आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर फिर से क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगी, प्रेशर रिड्यूस कर रहा है। ओके, तो ये है हमारा पीवी डायग्राम और टीएच डायग्राम जो मैंने आपको समझा है। अभी हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे उसका सीओपी। ओके, अभी उसका सीओपी फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टीएच डायग्राम मैंने दिखाया है आपको। तो देखिए इस डायग्राम से हमें क्या पता चल पा रहा है दोस्तों कि T2 जो है वो T3 के बराबर है, ठीक है। T2 जो है वो T3 के बराबर है और T1 जो है वो T4 के बराबर है, ठीक है। और एक बात पता चल रहा है कि S2 जो है वो S1 के बराबर है और S3 जो है वो S4 के बराबर है, ठीक है। इतना डाटा हमें पता चल रहा है। अब हम इसी डाटा को ही यूज करके सीओपी निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, सीओपी इज इक्वल टू, आपको पता है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन, इतना तो पता ही है आपको। तो वर्क डन पहले हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। वर्क डन हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड माइनस हीट अब्सॉर्ब्ड। ओके, तो हीट रिजेक्टेड यहां पर कितना है, देखिए दोस्तों, हीट कहां पर रिजेक्ट किया गया है, from 2 to 3 processes heat is rejected, from 2 to 3 process heat is rejected, okay। और 4 to 1 प्रोसेसेस में हीट जो है वो अब्सॉर्ब किया गया है, ओके, आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस, ओके। तो 4 to 1 हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है, तो हीट अब्सॉर्ब किया गया है, ओके। 2 to 3 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट किया गया है, इतना पता है। तो वर्क डन निकालने के लिए हीट रिजेक्ट माइनस हीट अब्सॉर्ब, ओके। तो हीट रिजेक्टेड कितना होगा हमारा, हम लोगों ने हमें डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किए हैं। तो क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा एस इंटू टी, ओके। सो टी इज हाउ मच, T2 minus S2 minus S3 I can write in place of heat rejected, I can write T2 whole bracket S2 minus S3, okay, that I have written here, okay, that I have written here। heat absorbed कितना है हमारा, T1 whole bracket S1 minus S4 I can write, okay, T into delta S ना, so T1 into S1 minus S4 I can write, okay। तो हमें मिल गया है हीट रिजेक्टेड, हमें मिल गया है हीट अब्सॉर्ब्ड, हमें मिल गया है वर्क डन। तो अब किस बात की देर, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब हीट अब्सॉर्ब्ड, सो आई हैव रिटन इन प्लेस ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आई हैव रिटन T1 होल ब्रैकेट S1 माइनस S4, ओके, डिवाइडेड बाय टी वर्क डन कितना मिला है, ये फॉर्मूला हमें मिला है T2 S2 माइनस S3 माइनस T1 S1 माइनस S4, ओके। तो S2 जो है S1 के बराबर है और S3 जो है वो S4 के बराबर है, तो मैंने बस सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर। सो इसको अगर हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हमारा आंसर आ रहा है, T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ओके। सीओपी हमें रिवर्स कार्नोट साइकिल का कितना मिल रहा है, T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ओके। तो इतना तक बस था हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में, ठीक है। तो मैं अगर समराइज करूं तो रिवर्स कार्नोट साइकिल जो है ये आपका कार्नोट साइकिल के ऑपोजिट चलता है, ठीक है। सारे प्रोसेसेस सेम है लेकिन हम लोग उल्टा जाएंगे इस बार रिवर्स कार्नोट साइकिल में। जो भी कार्नोट साइकिल के 4 प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं उसका जस्ट ऑपोजिट रिवर्स कार्नोट साइकिल में
पढ़े हैं और उसी को यूज किया गया है और फिर सीओपी डिराइव किया गया है। सीओपी हमें कितना मिला, T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ओके, T1 इज द लोअर टेम्परेचर एंड T2 इज द हायर टेम्परेचर। ओके, T1 जो है हमारा लोअर टेम्परेचर है और T2 जो है वो हमारा हायर टेम्परेचर है। ओके, T1 ठीक है। तो T1 T2 में आप कंफ्यूज मत होइए, इसी सब को यूज करके न्यूमेरिकल्स भी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये सब मतलब रिवर्स कार्नोट साइकिल की आज जो मेरे वीडियो है वो आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। ओके, अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए दोस्तों, मैं आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर करने की बहुत कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू।